हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रायंगल्स का सेकंड लेक्चर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करें, आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सर्वांग त्रिभुज। तो देखिएगा ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या? सर्वांग त्रिभुज, सर्वांग त्रिभुज। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम। यहां पर देखना भी, ये सर्वांग सम, ये क्या है? तीन शब्द से मिलकर बना है। सर्व, सर्व मतलब सब कुछ या सभी या सब कुछ कह सकते हो, सब कुछ। अंग का मतलब शरीर या ढांचा, अंग, ठीक ना? तो ये क्या हो गया? अंग। उसके बाद सर्वांग सम, सम का मतलब समान, मतलब कि कोई ऐसी आकृतियां हो, शेप हो, वो क्या हो कि एक दूसरे के सेम साइज और सेम शेप का हो, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? यहां पर देखना ध्यान से कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता क्या है। तो देखिएगा, ये शरीर या ढांचा लिख सकते हो, ये क्या होगा? समान। देखना ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में मतलब कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक ना? तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे देखो, ये है एक ट्रायंगल ए बी सी में, ये साइड्स क्या हैं? एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या कि ये क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? पी क्यू के इक्वल। बी सी क्या होगा? कि क्यू आर के इक्वल। और ए सी क्या होगा? पी आर के इक्वल होगा। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल्स। कौन से ट्रायंगल्स होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, ठीक ना? यहाँ पे देखना, और सेकंड वाला कंडीशन क्या है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो है एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स आर इक्वल, इक्वल, ठीक ना? मतलब कि अगर मैं मान ले रहा हूं कि ये एंगल्स ए क्या है कि पी के इक्वल होगा, ठीक ना? और एंगल बी क्या होगा कि एंगल्स क्यू के इक्वल होगा। और एंगल सी क्या होगा? एंगल्स आर के इक्वल होगा। तो ये ट्रायंगल्स कौन सा हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे कि मेरे हाथ में दो मार्कर्स हैं, ठीक ना? ये मार्कर है, तो ये मार्कर देखो, इसके कलर में मत जाना, इसके देखो कि शेप एंड साइज क्या, देखो ये सेम लग रहा है कि नहीं? लग नहीं रहे हैं, सेम है। तो इसलिए ये क्या हो गए कि ये कॉन्ग्रुएंट शेप हो गए, ये आकृतियां क्या हो गई कि कॉन्ग्रुएंट हो गई एक दूसरे के, ठीक ना? लेकिन आप देखना ध्यान से कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कंडीशन क्या होते हैं। तो उनके या तो शेप, साइज, या उनके साइड्स, और क्या हो कि उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। इतना समझ में आया? अब देखना कि समरूपता, ये सॉरी सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है। तो यहां पे देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं क्राइटेरिया, या यहीं पे बता दे रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल्स। देखिएगा ध्यान से कि इसमें फर्स्ट वाला क्या है? साइड साइड साइड, ट्रिपल एस। इसका मतलब क्या होता है? ये है साइड साइड, साइड साइड रूल है,
साइड साइड साइड। मतलब कि दो ऐसे ट्रायंगल्स हो जिनके साइड्स क्या हो कि आपस में सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे। ठीक ना, ये रूल है, उसकी क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। ठीक ना, ये ए बी सी, पी क्यू आर। यहां लिखना कि ये ए बी क्या है कि पी क्यू के इक्वल है, और बी सी क्या है कि क्यू आर के इक्वल है, और ये ए सी क्या है, पी आर के इक्वल है। तो ये क्या हो गए, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। ठीक ना, और सेकेंड रूल क्या बताता है, साइड एंगल साइड। ये हो गया एस ए एस, मतलब क्या, साइड एंगल साइड। ये भी कंग्रुएंसी के क्या है, ये क्राइटेरिया है। इसका मतलब क्या कि अगर दो ऐसी आकृतियां होंगी, मतलब कि ट्रायंगल्स होंगे जिनमें क्या हो कि दो साइड्स, मैं मान ले रहा हूं, ये देखो ए बी सी, ये ट्रायंगल है, और सेकेंड वाला है पी क्यू आर। इसमें एक ऐसी क्राइटेरिया है कि ये वाला साइड, मतलब कि ए बी क्या है कि पी क्यू के इक्वल है, और एंगल बी क्या है कि एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक ना, और ये क्या है कि बीसी क्या है कि क्यू आर के इक्वल है। ठीक ना, तो ये जो ट्रायंगल्स बनेंगे ना, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो आप देखना, ये सेकेंड हो गया। थर्ड वाला, थर्ड वाला देखिएगा, ए एस ए। इसमें देखिएगा ये क्या है, एंगल साइड एंगल। ठीक है ना, तो यहां पे देखना कि ये क्या है कि एंगल साइड एंगल्स, मतलब कि ऐसे ट्रायंगल्स जिनके क्या हो कि एंगल्स, दो एंगल्स और एक साइड एक दूसरे के सेम हो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखना, जैसे ये है एक ट्रायंगल और ये है एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स है ए बी सी, पी क्यू आर। यहां पे देखिएगा कि एक एंगल ये, उसके बाद उसके साइड ये, जैसे एंगल्स बी क्या है, यहाँ पे बी है, ये एंगल्स बी क्या है कि क्यू के इक्वल है, एंगल्स बी इसके इक्वल है, और एंगल सी क्या है, एंगल्स आर के इक्वल है। ठीक है ना, दो एंगल्स क्या हो गए कि एक दूसरे के इक्वल हो गए, और उनके बीच की जो साइड्स है, जो इस एंगल से लगी हुई है, ये वाली साइड, वो क्या है, ये बीसी क्या है कि क्यू आर के इक्वल है। इसका मतलब क्या कि ये जो ट्रायंगल्स होंगे, ये क्या होंगे कि एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है ना, हमारे सिलेबस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में दिया गया है, लेकिन मैं बस इसको मैं बता रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ कि यहां पे देखना कि ये थर्ड हो गया। फोर्थ वाला देखिएगा, फोर्थ वाला देखिएगा, ये हो गया ए एस एस। ये देखना क्या ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे कि नहीं। अब देखिएगा फोर वाला, आर एच एस। इसमें क्या है कि आर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल, राइट एंगल दैट मीन 90 डिग्री। ठीक ना, और उसके बाद एच क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और उसके बाद एच क्या है, तो साइड से। मतलब क्या कि दो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गए जिनके क्या हो कि एक तो 90 डिग्री से होना चाहिए उसके एंगल्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के तो एक क्या होते हैं, एंगल 90 डिग्री का होता है, और उसमें हाइपोटेनस क्या हो कि इक्वल हो, और साइड्स एक इक्वल हो। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं मान लिया ए बी सी, इसमें बी क्या है कि 90 डिग्री का है, और एक और ट्रायंगल है उसमें क्या है कि ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसमें क्यू क्या है कि 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब देखो इसमें कंडीशन क्या है
कि कोई एक साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लो कि ए बी क्या है कि इक्वल है, तो पी क्यू के इक्वल होगा। ये हो गया, ठीक। कोई जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखना कि ये क्या है, हाइपोटेनस, ये इसके इक्वल होगा। मतलब कि एसी क्या होगा कि पी आर के इक्वल होगा, और एंगल्स में एंगल्स बी क्या होगा, एंगल्स क्यू के इक्वल होगा। तो ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आप देखना ध्यान से कि ये 4 5 वाला, 5 वाला में देखिएगा, पहले मैं बता रहा हूं कि ए एस एस, ठीक ना। ये इसे देखना कि यहां पे बता दूं, यहां पे देखो ए एस एस, क्या ये भी कंग्रुएंट ट्रायंगल्स को फॉलो करेगा? ये जो रूल दिया है, मतलब कि एंगल साइड साइड, ये करेगा कि नहीं? जैसे देखो ध्यान से कि अगर मैं बना दे रहा हूं कोई ट्रायंगल, ठीक ना, कोई ट्रायंगल्स बना दिया, उसमें एंगल्स क्या है कि 1 है। मान लिया कि मैं ये ए बी सी, पी क्यू आर, मैं मान लिया कि बी क्या है कि क्यू के इक्वल है, मतलब कि एंगल्स बी क्या है कि एंगल्स क्यू के इक्वल है, ठीक ना। अब देखो कि साइड्स क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक ना। ये हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होगा कि नहीं। जब बनाओगे तो ये एंगल्स है ना, तो ये एंगल्स से बनाओगे तो ये नहीं मालूम है कि ये क्या है कि इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये मान ले रहा हूं कि ये वाला इक्वल है, ये वाला भी इक्वल है, अगर ये एंगल्स अगर हमको मालूम रहता कि ये इक्वल है, तो ये भी क्या होती, साइड जरूर इक्वल होती। एसी क्या होता, पी आर के इक्वल जरूर होता। लेकिन यहाँ पे हम केवल एक एंगल से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, या ये दो साइड्स हैं इनसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है कि एक दूसरे के कंग्रुएंट है। ये कंग्रुएंट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूल यहीं पे, ये रूल फॉलो नहीं करता है कंग्रुएंस को। दिस रूल इज नॉट अ कंग्रुएंस। कंग्रुएंसी को ये फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आया? कंग्रुएंसी रूल लिख, ये रूल क्या करता है कि ये कंग्रुएंसी रूल्स को फॉलो नहीं करता है। अब देखना 5 वाला एक और है, ये हो गया, हाँ, ए ए यस, ये आ गया, ठीक ना। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, एंगल, सॉरी, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड, ये है, ठीक ना। यहां पे देखना कि अगर मैं मान लिया कि कोई ट्रायंगल्स है, कोई दो ट्रायंगल्स है, ए बी सी, ये हो गया। इसमें मैं कह रहा हूं क्या कि ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब कि बी क्यू के इक्वल है, सी क्या है कि आर के इक्वल है, ठीक ना। और उसमें कोई एक साइड क्या है कि एक दूसरे के इक्वल है। मैं ये वाला बात नहीं किया हूं, क्योंकि ये क्या है कि उस एंगल से लगी हुई ये साइड है ना, लेकिन ये वाला क्या है कि कोई एक एंगल से लगा है, जबकि ये क्या था, यहाँ पे देखो कि दोनों, ये कहाँ गया, ये वाला में क्या था कि दोनों एंगल्स क्या थे कि उस साइड से लगे हुए थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बस ओनली एक ही एंगल क्या हो रहा है कि उस साइड से लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि ये क्या होगा कि इसके इक्वल होगा, लेकिन ये जो एंगल्स होंगे ये क्या करेंगे कि ये साइड्स क्या होगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल्स क्या कर देते हैं, जब दो एंगल्स दिए हैं ना, ये एंगल्स क्या कर देते हैं कि उसको सुनिश्चित कर देते हैं कि वो क्या करेगा कि सेम साइड्स पे काटेगा। मतलब ये साइड्स क्या होंगी, ए बी क्या हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल भी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी क्या हो जाएगा कि इसी के इक्वल होगा, मतलब कि फिर बी सी क्या होगा कि क्यू आर के इक्वल होगा, ठीक ना। तो ये क्या करता है कि कंग्रुएंसी रूल्स को फॉलो करता है, ठीक ना। तो ये कंग्रुएंसी रूल्स के क्राइटेरिया कितने थे, तो 5 थे। ये वाला 6 वाला क्या है कि ये फॉलो नहीं करता है, तो ये नहीं होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। तो आइए सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में देखते हैं। देखिएगा, पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं।
अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। ये क्लास 9 का सिलेबस है, ये बता दिया गया है। तो मैं बस ऐसे बता दिया हूँ कि कंग्रुएंस ट्रायंगल्स होता क्या है, ठीक ना। इन डिटेल्स में नहीं गया हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, हमको पढ़ना क्या है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, तो इसके बारे में मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, इसको पहले मिटा दे रहा हूँ। तो आइए अब देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स को। तो देखिएगा सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स होते कौन से हैं, तो देखिएगा सिमिलर ट्रायंगल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज समझने का प्रयास कीजिएगा। समरूप त्रिभुज, यहां पे देखना सम का मतलब क्या होता है, समान। रूप का मतलब कि ढांचा, शरीर, उसका मतलब कि रूप, मतलब कि ऐसी दो आकृतियां होंगी या ऐसे शेप होंगे, वो क्या होंगे कि देखने में एक ही जैसा लगेंगे, लेकिन उसकी साइज क्या होगी, सेम नहीं होगी। यहां पे देखना ध्यान से, जैसे मैं एक सर्कल बनाया हूं, देखिएगा सर्कल देखने में एक ही रूप जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके साइज क्या है, डिफरेंट है, ये अलग अलग है। इसका मतलब कि ये क्या होगी, कंग्रुएंट सर्कल नहीं होंगे, ये क्या होगा, सिमिलर सर्कल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे देखो ये ट्रायंगल्स में बनाया, मैं मान लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं दोनों। यहां पे देखना ये जो ट्रायंगल्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगा, तो इसके प्रत्येक साइड्स क्या होंगे कि एक दूसरे के इक्वल होंगे, और साइड भी क्या हो जाएंगे, साइड और एंगल इक्वल होगा, ठीक ना। यहाँ पे भी ये क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, तो इसके भी साइड्स और एंगल इक्वल होंगे। अब ये मत कह देना कि ये क्या है कि इसके इक्वल है, इसका शेप क्या है कि इसके इक्वल है। ये देखने में भी लग रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, यहाँ पे ये क्या है कि एक दूसरे के समरूप हैं, एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी साइज क्या है कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, कंग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। देखना एग्जांपल से देखना, यहाँ पे मेरे पास देखना ये दो बॉक्स हैं, देख रहे हो, ये देखने में एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक ना, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनके देखो सी शेप, शेप क्या है कि एक जैसे है, ठीक ना। ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है कि एक दूसरे के शेप क्या है कि इनका सेम है, लेकिन इसके साइज देखो, ये क्या है कि इस वाले बॉक्स से ये वाला छोटा है। इसका मतलब क्या कि एक दूसरे के ये क्या है, सिमिलर शेप है, ये एक दूसरे के सिमिलर है, बट ये कंग्रुएंट नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक ना। तो यहां पे देखना ध्यान से देखिएगा कि कंग्रुएंस में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें शेप एंड साइज क्या होंगे, या उनके साइड और एंगल्स क्या होंगे कि इक्वल होंगे। बट यहां पे देखना कि क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स two triangles are similar if फर्स्ट कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या होंगे कि ऐसे दो ट्रायंगल्स होंगे जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे कि सेम होंगे, बट देखिएगा ध्यान से, इसके करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल का मतलब कि समानुपात में होंगे, समानुपात में होंगे, समानुपात। इसका मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से, जैसे एक मैं मान लिया कि ट्रायंगल है ये, ठीक ना, इसमें देखना ए बी सी, ये मान लिया मैं पी क्यू, ठीक ना। तो यहां पे देखना कि प्रोपोर्शनल मतलब कि इसके साइड्स क्या होंगे, यहां पे देखो कि ये एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, और एक ये वाला, ठीक ना।
दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो इसमें क्या होंगे कि जो साइड्स होगी, तो जैसे एपी बीपी के का रेशियो देखना, एपी डिवाइडेड बाई पीबी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी के क्या होगा कि इक्वल होगा। यही क्या है कि प्रोपोर्शनल है, हमेशा होगा। ठीक है ना। अब कैसे होगा तो आगे हम चलते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इसी में मिटा दे रहा हूं, देखना ध्यान से। अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं। इसमें देखिएगा कि मैं क्या बोला हूं कि इसके जो रेशियोज होंगे वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक ना। तो यहां पे देखना कि एक थ्योरम आती है बेसिक प्रोपोर्शनल बस इंग्लिश संभाल लेना अपने से, ठीक ना, क्योंकि मुझे उतना नहीं आता। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, थ्योरम इसी को बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम। थेल्स ये ई होगा, थेल्स थ्योरम देख लेना ध्यान से। यहां पे देखना कि थेल्स थ्योरम क्या बताता है। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स, उन्हीं के वही एक थ्योरम को दिए प्रोपोर्शनल थ्योरम, उन्हीं के नाम पे पड़ा थेल्स थ्योरम। ठीक ना। तो यहां पे देखना कि वो क्या बताएं, वो बताए कि कोई भी एक एंगल्स लो, कोई भी एक एंगल में मान लिया एक्स ओ वाई, तो एंगल्स क्या है कि एक्स ओ वाई है या वाई ओ एक्स है, ये एंगल्स है। तो वो क्या कहें कि अगर मैं क्या कर दूं कि उसके एक एक ये वाला जो रे है वो एक्स है, जो रे या लाइन कह सकते हो, लाइन है, इसको क्या करो कि इक्वल्स 5 पार्ट्स में या कितना भी पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मैं मान लिया ओ, ये ए हो गया, फिर ओ ए के इक्वल में ए बी मान लिया, ए बी के इक्वल में मान लिया बी सी, और बी सी के इक्वल में मान लिया सी बी। ठीक है ना। ये कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, तो इसको मैं डिवाइड कर दिया 1 2 3 4, एक और मैं कर दे रहा हूं ई, यहाँ पे 5। ठीक ना। 5 इक्वल पार्ट में मैं क्या कर दिया कि ओ एक्स को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे क्या हो गया कि ओ ए इज इक्वल टू हो गया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई। ठीक ना। ये आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक। अब मैंने क्या कर दिया कि इससे ओ सॉरी ये y है ना, या x कर दे तो ये y। ठीक ना। तो अब देखो कि मैंने क्या बोला कि y ओ y पे लाइन पे क्या करो कि इससे इंटरसेक्टिंग लाइन बना दो, मतलब कि L इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ कर दिए। जैसे ही ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया कि एक बिंदु P पे काटा। ठीक ना। यहां पे इंटरसेक्ट किया P पे, और मैं क्या किया कि दूसरे को इसी के पैरेलल मैंने एक लाइन और क्या किया कि बिंदु सी से ड्रॉ कर दिया, किस पे, ओ एक्स पे, और सॉरी ओ वाई पे। ओ वाई पे क्या करूंगा कि इसके पैरेलल, इसके पैरेलल मतलब ये क्या हो गया, ये पी है तो ये मान लिया P, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक ना। ये एल है तो ये एम हो गया। अब देखना ध्यान से कि वो क्या बताएं कि जो, अब देखो कि ये क्या है कि एक ट्रायंगल तो बन रहा है ना, ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो उसमें ये बताए वो कि ये क्या होगा कि OC का रेशियो क्या होगा, OC डिवाइड बाई CE का रेशियो क्या होगा कि OQ और QP के इक्वल होगा। ठीक है ना। यही क्या है कि थेल्स थ्योरम है, वो बताए। अब वो कैसे है उसके बारे में आगे हम देखेंगे, लेकिन वो क्या बताए
कि अगर क्या होगा, ये देखो सी क्यू पैरेलल है किसके, ईपी के, ईपी के पैरेलल है, ठीक ना। तो इसके जब रेशियो निकालोगे तो ये देखना ये कितने पार्ट्स में कटा है, तो ये देखो 1 2 3। तो ये पहले देखो कि ये क्या होगा, वो क्या बताया कि ओसी डिवाइडेड बाई सीई का रेशियो किसके इक्वल होगा, ओ क्यू डिवाइडेड बाई क्यू पी, इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, और देखो ध्यान से कि अगर मैं क्या कर दूं कि ओसी ना, तो ओसी डिवाइडेड बाई सीई इज इक्वल टू, ये देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, 5 में ना, तो ये क्या हो गया, ये 1 2 3, 3 ये हो गया, ये 3 डिवाइडेड बाई ये कितने पार्ट्स में हो गया, तो 1 2, ये आ गया 2, ठीक ना। अब देखो कि ओसी डिवाइडेड बाई ईसी क्या है कि 3/2 है, और यही क्या है कि ओ क्यू डिवाइडेड बाई क्यू पी के इक्वल है। इसका मतलब क्या कि ओ क्यू भी क्या होगा, क्यू पी के इक्वल होगा 3/2, ये रेशियो आएगा। अब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कि अगर मैं क्या रहा हूं कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है, अगर इसमें ये क्या है कि एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये जरूरी नहीं है, ये क्या हो जाएगा कि सॉरी ये इक्वल नहीं होगा। जैसे मैं मान ले रहा हूं कि ये तो क्या कर रहा है कि एक रेशियो में डिवाइड करेगा, मैं मान ले रहा हूं टी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा कि ये वाली साइड्स क्या होंगी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एम एन मान ले रहा हूं, तो ये क्या होगा, इनका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल होगा। बट यहां पर देखना कि कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला इतने के इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है, या मतलब कि ये पी क्यू साइड क्या होगा कि पी आर के इक्वल होगा। यहां पे देखो ये क्या था कि इक्वल था ना, ओ सी डिवाइड बाई ई सी इज इक्वल टू 3/2, तो इसी के इक्वल हम क्या करते हैं कि ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी, सॉरी क्यू पी 3/2। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या निकल रहा है कि इसका मतलब कि ये भी इक्वल है, तो ये क्या होगा कि ये इक्वल रहा होगा, तो इसके इक्वल ये भी जरूर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मैंने क्या निकाला हूं, उसका रेशियो निकाला हूं। जैसे देखो ध्यान से, कोई जरूरी नहीं है, ये वाला क्या होगा कि साइड, ये वाली साइड क्या होगी कि 6/4 हो सकती है, ठीक ना। ये साइड 6/4 हो सकती है, जब इसका रेशियो निकालोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 3/2 आया होगा। यही क्या है कि उसका रेशियो है, ये प्रोपोर्शनल में होते हैं, ठीक ना, उनके साइड्स इक्वल नहीं होंगे, इससे डिसाइड मत कर लेना। बात समझ आया, ठीक ना। तो अब देखना थेस थ्योरम के बारे में, देखिएगा कि ये रेशियो इक्वल कैसे आ गए, ठीक ना। इसको मैं मिटा दूं, देख लेना। तो आइए अब हम देखेंगे थेस थ्योरम का प्रूफ। देखिएगा ध्यान से, थेस थ्योरम क्या बताता था कि किसी भी साइड का जो रेशियो निकालोगे वो क्या होगा कि अदर साइड के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक ना। थेस थ्योरम यही बताता था ना, तो इसी को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहां पे देखना कि मैंने मान लिया एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक ना। बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, जो जिसका नाम क्या था डीई, जो ए बी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट किया और ए सी को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट किया, ठीक ना। यहाँ पे ये क्या है कि एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। हमको प्रूफ क्या करना था, तो प्रूफ क्या करना है हमको, ए डी डिवाइडेड बाई टी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, कि क्या ये इनके रेशियोज क्या है कि एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं, उसी को हमको प्रूव करना है। यहाँ पे देखो कि गिवन क्या है, तो गिवन क्या है यहाँ पे, बी ट्रायंगल्स ए बी सी, क्या है कि ट्रायंगल्स है, इसमें क्या है कि बी सी पैरेलल है किसके, सॉरी डी, जो मैं लाइन ड्रॉ किया हूं ये पैरेलल है बीसी के, ये हो गया, ठीक है। बीसी के पैरेलल है, और देखना इंटरसेक्टिंग लाइंस, डी इंटरसेक्टिंग लाइन
इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, तो एट सॉरी ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई। ई पे क्या कर रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखना ध्यान से कि हमको प्रूव करना है ना, तो मैंने क्या किया कि रचना किया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, क्या मैंने ज्वाइन किया, यहां पर देखिएगा मैंने बी से ई को ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन से, ठीक ना, और डी को सी से या सी को डी से ज्वाइन कर दिया, ठीक ना। तो मैंने ज्वाइन किया क्या, तो बी को ई से, मतलब कि बी एंड और डी सी, ये मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद देखो कि मैंने लाइन ड्रॉ किया, और मैंने लाइन क्या ड्रॉ किया, यहां से देखो पॉइंट डी से मैंने ए सी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये जो डी एम था, ये हो गया डी एम। मैं अपने से कर रहा हूं, यहां पे देखो, और मैंने क्या किया कि पॉइंट ई से ए बी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया, ठीक ना। अब देखना ध्यान से, इसमें ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, ये देखिए। अगर मैं इस पॉइंट से चलूंगा, यहां से देखो डी बी ई, अगर मैं डी बी ई से चलूंगा तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, और देखो ई डी सी, ये भी एक ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि ए डी ई, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक ना। वैसे तो बहुत ट्रायंगल्स बन रहे हैं, लेकिन जो हमको जिसका यूज करना है हमको, बस उन्हीं ट्रायंगल्स को मैं लूंगा। यहां पे देखो आप ध्यान से, अगर मैं क्या करूंगा, प्रूफ करने के लिए, तो मैं चल रहा हूं ट्रायंगल्स ए डी ई में। ए डी ई में मतलब क्या कि ए डी ई, इसमें मैं चला, ये देखो ये ई से मैं ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो ये एल हो गया, ठीक है, एल हो गया, ठीक है। ई एल क्या है कि परपेंडिकुलर है। अब देखो मैं इस ट्रायंगल में चला ए डी ई, अगर मैं उसका एरिया निकालूंगा तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या होगा, ये देखो ये क्या है, अगर मैं इसको बेस मान लिया, जैसे देखो मैं इसको बना रहा हूं, ये हो गया ए डी सॉरी डी ई, ये हो गया। इस पे क्या है कि मैंने क्या माना था, यहां से ये परपेंडिकुलर है, एल मान लिया था, ठीक ना। ये देखो ये बेस हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया, हुआ कि नहीं। इसका मतलब क्या कि जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है तो एडी इंटू हाइट क्या है तो ई एल है, ये हो गया। बात समझ में आ रही है, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं चलूंगा ट्रायंगल्स डी बी ई में, अब देखना मैं इस ट्रायंगल में चल रहा हूं, डी बी ई में, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल्स में चलूंगा तो ये देखो ये ट्रायंगल्स कैसे बना है, तो कुछ इस तरीके से बना है, ये वाला, ये कुछ इस तरीके से बना है, नाम लिख दे रहा हूं, ये डी हो गया, ये बी और ये ई, ठीक है। तो ये देखो कि अगर मैं क्या करूंगा कि इस ट्रायंगल्स का एरिया निकालूंगा, तो देखिएगा ये क्या है कि आगे तक बड़ा था, ये वाला भी बड़ा था, ये परपेंडिकुलर था, यहाँ पे यल था, ये यल था, ठीक ना। इसका मतलब क्या कि जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जो बी डी है ये इसका बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो जब मैं त्रिभुज ट्रायंगल्स डी बी ई में जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी डी बी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है डी बी
इंटू ई, ये सॉरी हाइट क्या होगा तो ई एल होगा, ई एल होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों का रेशियो निकाल दे रहा हूं। देखना ध्यान से, जैसे ही मैं रेशियो निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो निकाला तो ये देखो 1/2 से 1/2 कट गया, ईएल से ईएल कट गया, यहां से बचा क्या, तो यहाँ पे बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डी बी ई इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई क्या बचा डी, ठीक है। ये मिल गया, मैं मान लिया इक्वेशन 1 ये वाला। अब देखना सेम टू सेम, अब मैं क्या करूंगा कि ए डी ई का फिर एरिया निकालूंगा, बस उसमें परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, इस वाले को डीएम को यूज करूंगा, ठीक ना। फिर उसके बाद ट्रायंगल्स में कौन सा लूंगा, तो ये कौन सा लिया था डी ना, तो यहां से मैं लूंगा क्या ई डी सी, ये वाला ट्रायंगल्स लूंगा, ये वाला। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में, और सेकेंड वाला देखना, ये मान ले रहा हूं फर्स्ट, तो ये सेकेंड वाला में देखना कि एरिया ऑफ मैं निकालूंगा ट्रायंगल्स ए डी ई में, तो इसका एरिया क्या होगा, तो 1/2 इंटू, अब देखो इसमें ना, लेकिन इसमें जो है कि हाइट क्या होगा, ये देखो ये है, इसमें मैं हाइट क्या मानूंगा, इसको लूंगा डीएम को लूंगा, ए डी ई, इसमें मैं हाइट डीएम को लूंगा, ठीक है। तब अब एरिया निकालो तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि ए ई क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और डीएम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए ई इंटू क्या होगा सॉरी हाइट डी एम, ये होगा, ठीक है ना। और हम क्या कर रहे हैं कि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ई डी सी, ये वाला ट्रायंगल है, ये ऐसे है, ई है, डी है और सी है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी से चला गया है तो ये डीएम हो जाएगा, ये डीएम हो गया, मतलब कि अब इसका एरिया निकालूंगा तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, तो बेस हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, निकालो ए डी सी में, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या होगा, तो ई सी होगा ना, हाँ सी एस ई सी बोलो, ई सी इंटू डी एम, ये हो जाएगा। जब इन दोनों का रेशियो में निकाला तो यहाँ पे देखना कि रेशियो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, डीएम डीएम कट गया, यहाँ पे बचा क्या, तो ओनली ए ई डिवाइडेड बाई ई सी बचा, ठीक है ना। इसको मैं मान लिया इक्वेशन सेकेंड, मुझे दो चीज तो मिल गए, ठीक है। ये मिल गया ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, और उसके बाद ई ए ई डिवाइडेड बाई ई सी मिला। लेकिन अब ये इक्वल है कि नहीं, कैसे है, ये देखना ध्यान से। अब देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल्स इसमें देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो बेस है डी ई, ये दोनों सेम है, दोनों ट्रायंगल्स में सेम है। यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल्स बनाया हूं, तो ये वाला बेस क्या है कि इसके इक्वल है कि नहीं। तो ये देखो ध्यान से कि जब ये बेस इक्वल है तो इसमें जो हम एल लेंगे, ठीक ना, ये जो लेंथ है एल्टीट्यूड है, ये क्या होगा, ये भी तो इक्वल होगा, मतलब कि ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। इसमें क्या होगा कि ये वाला अल्टीट्यूड होगा, मतलब कि लंब होगा ये वाला, और इस वाले ट्रायंगल्स में हाइट क्या होगा, डीएम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इससे भी हम एक क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालेंगे तो ये वाला एरिया इसके इक्वल होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, हाँ ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल क्या है, इसके बेस सेम है, ये वाला सेम है बेस, तो ये क्या होगा कि इसका एरिया जब निकालेंगे तो ये देखो कि ये लेंथ भी क्या होंगे कि इक्वल होंगे कि नहीं। तो अब ये ट्रायंगल डी बी ई में देखो, इसमें जो है कि डी ई इक्वल है किसके, ई डी सी के, मतलब कि इसके इक्वल है, ई डी सी ट्रायंगल्स में डी के इक्वल है। ये दोनों साइड्स क्या है, कॉमन है, बेस कॉमन है। इसका मतलब क्या कि ये जो ट्रायंगल्स होंगे इनकी एरिया क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी
बी ई इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डी ई सी, ये होगा। ठीक ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक ना, तो ये जो ट्रायंगल्स बन रहा है, ये पूरा, ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल्स बन रहा है, इनके एरिया क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक ना, क्योंकि उसमें जो है कि डी क्या है कि एक दूसरे के कॉमन साइड्स है। ठीक ना, तो ये क्या हो गया कि हमको एक और मिल गया, थर्ड वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये हो गया। ठीक ना, तो ये जब इक्वल हो गया तो यहां पे देखना कि इसमें मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन से मुझे क्या मिला, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से हमें क्या मिला कि जो इनके रेशियोज होंगे वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब क्या, ए डी क्या होगा, डी बी के इक्वल होगा, इज इक्वल टू सॉरी ई ए ई सी, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमको सिद्ध करना था, दिखाना था। ठीक है ना, तो अब हम इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल, बाय।